मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा मार्केटिंग मंत्रा के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केटिंग मंत्रा का ये वीडियो सीरीज मेरे थ्योरेटिकल स्टडी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का परिणाम है, जिसके तहत मैं मार्केटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट को उनके एग्जाम्पल्स के साथ, उनके केस स्टडी के साथ आपके सामने लाता हूं, ताकि अगर आप स्टूडेंट हैं, एमबीए कर रहे हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको ये उपयोगी सिद्ध हो सके। तो मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी करिए, ताकि आपके और मित्रों तक ये पहुंचे और उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं मार्केटिंग के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बगैर मार्केटिंग की कल्पना करना संभव ही नहीं है। जी हाँ, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वालों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए उनके सारे सवालों का जवाब देता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, किसके लिए बनाएं, कब बनाएं, कितने प्राइस में बेचें, कहां बेचें, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। जी हाँ मित्रों, हम लोग हर रोज कई सारे डिसीजन लेते हैं, खास करके उसको मार्केटिंग टर्म्स में बाइंग डिसीजन भी कहते हैं। जैसे हम आज क्या पहने, हम कौन सी मूवी देखने जाएं, कौन सा रेस्टोरेंट में खाएं, क्या खाएं या कौन सा परफ्यूम लगाएं। ये सारे के सारे सवाल, सारे के सारे बाइंग डिसीजंस हमारे लिए कुछ खास महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वाले के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, उनकी रातों की नींद हराम करने के लिए काफी होता है, क्योंकि इसी को डिकोड करके वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने प्रोडक्ट की ब्रांड को लोकप्रिय ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, अपने टर्नओवर को की ऊंचाइयां देना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कंज्यूमर के माइंडसेट को समझना होगा। और कंज्यूमर के माइंडसेट को समझने के लिए कंज्यूमर का बिहेवियर समझना जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे रुक के मैं बता सकूं आपको कि कंज्यूमर और कस्टमर, ये दो शब्द अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों को एक जैसा समझते हैं। लेकिन सच पूछिए तो कंज्यूमर और कस्टमर में थोड़ा फर्क है। कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट या सर्विसेज का उपभोग करता है, मतलब वो आखिरी आदमी, वो आखिरी व्यक्ति, आखिरी पर्सन जो उस प्रोडक्ट को या सर्विसेज को यूज करता है। लेकिन कस्टमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदता है, उसको परचेज करता है, पेमेंट करता है उसके लिए। हालांकि आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर कस्टमर नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कहता हूं कि अगर आप अपने डॉक्टर के लिए खिलौना खरीदते हैं या अपने बच्चे के लिए कोचिंग सेलेक्ट करते हैं, इस केस में आपकी डॉटर कंज्यूमर है, आपका बच्चा कंज्यूमर है, लेकिन आप कस्टमर है। लेकिन अगर आप घर में कलर टीवी खरीदते हैं, उस कंडीशन में पूरा घर आपका कंज्यूमर है और आप कस्टमर है। और मित्रों, कंज्यूमर का बिहेवियर कई सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे किस एज ग्रुप का है, किस जेंडर का है, किस इनकम ग्रुप में आता है, कहां रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, क्या उसके ट्रस्ट हैं, क्या उसके बिलीफ्स हैं, आसपास की सोसाइटीज कैसे हैं, कैसे लोगों के साथ रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अलावा भी जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अगर सच पूछो तो कंज्यूमर का बिहेवियर अगर बात करूं तो उसके 4 रोल्स दिखाई पड़ते हैं। एक है इनिशिएटर। इनिशिएटर वो होता है जो सबसे पहले नीड को पहचानता है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास में आना चाहिए, या ये कहें कि ये प्रोडक्ट हमारे पास में आना चाहिए। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं, इस कॉस्ट में आना चाहिए, या इस ब्रांड का आना चाहिए, इस समय आना चाहिए। और जो बायर होता है वो परचेज करता है, पेमेंट करता है, और यूजर वो होता है जो उसको यूज करता है। मित्रों, चूंकि कंज्यूमर इनविजिबल होता है और शोरूम तक कस्टमर पहुंचता है, इसलिए ज्यादातर कस्टमर का टर्म्स यूज होता है। मित्रों, कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा स्टडी है जिसके अंतर्गत हम कंज्यूमर और कंज्यूमर के उस प्रोसेस को, जिसके तहत वो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को चूज करता है, यूज करता है या डिस्पोज करता है। तो साफ है कि कोई भी मार्केटियर हो, कोई बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, अगर प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो कंज्यूमर बिहेवियर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए उसे। अगर उसे करता है तो वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी पोजिशनिंग नहीं कर सकता, अपने सेल्स को नहीं बढ़ा सकता। तो मित्रों, आइए बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वालों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। ये कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी
एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वालों के लिए, एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वालों के लिए एक अवसर देता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी नीड्स है कंज्यूमर की, क्या मार्केट में नीड है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या बनाया जा सकता है, कौन सा प्रोडक्ट लोग चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखूं तो मैं कह सकता हूं कि लेडीज पहले हाउसवाइफ हुआ करती थी ज्यादातर, अब वर्किंग लेडी जब से हुई उनके पास समय का अभाव हो गया, और उस कंडीशन में मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वॉशिंग मशीन की या वैक्यूम क्लीनर की या मिक्सर ग्राइंडर की। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट उनके नीड्स के हिसाब से मार्केट में आए और आज अच्छी तरह से चल रहे हैं। मित्रों, दूसरा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट। मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल हो सकता है, वो प्रोडक्ट किसी खास सेगमेंट के लिए बनता होगा। तो आपको डिफाइन करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस सेगमेंट में जाएगा। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको किस इनकम ग्रुप में भेजने वाले हैं। क्या वो बच्चों के लिए है, क्या वो बड़ों के लिए है, क्या वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, क्या वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए है। तो आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ करके अपने प्रोडक्ट को आप पोजिशनिंग करेंगे कि ये प्रोडक्ट मेरे इस सेगमेंट के लिए है, ताकि आप प्रॉपर रूप से आप उसका प्रमोशन कर सकें, आप अपने कस्टमर तक आराम से पहुंच सकें। दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर का कंसेप्ट प्रोडक्ट मिक्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे प्रोडक्ट मिक्स में आप जानते हैं कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। तो जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं उस समय आपको जानना होता है कि कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, कैसा डिजाइन चाहता है। आप देखते होंगे कार्स की हर बार, हालांकि इंजन लगभग सेम होते हैं लेकिन डिजाइन चेंज हो जाता है कस्टमर के नीड्स के हिसाब से। तो आपको डिफाइन करना होता है कि कस्टमर किस तरह का डिजाइन चाहता है, कैसा पैकेजिंग चाहता है, और वो आपको कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करने से ही मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, पहले जब पान पराग आया था आप देखते होंगे टीन के डब्बे में आया करता था, लोग उसको लेकर के कहीं ना कहीं जाया करते थे या उसको यूज करते थे। लेकिन लोगों को लगा कि ये टीन का बड़ा सा डब्बा न तो बैग में आता है ठीक से, पर्स में आता है, न पॉकेट में आता है, तो बड़ा ही मतलब ऐसा है कि कैरी करने में बड़ा मुश्किल है, इसको क्या किया जाए। इस नीड्स को पहचाना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वालों ने उस कंपनी के, और उन्होंने पाउच सामने रखा कस्टमर के कि एक बार खोलो, यूज करो और फिर पॉकेट में रख लो। लेकिन फिर बाद में एक समझ आई कि पाउच लीक हो जाता है, पॉकेट को गंदा कर देता है या फिर आपके वॉलेट को गंदा कर देता है। उस कंडीशन में आया कि जिप वाला पाउच लिया जाता कि आप यूज करिए, फिर जिप लगाइए, अपने पॉकेट में रखिए। सेम वे में आप देखते होंगे कई बार शैम्पू के छोटे छोटे सैसेज की क्या होता है, गांव में जो कम इनकम ग्रुप के लोग हैं रोज शैम्पू नहीं लगाया करते या कहीं उनको बाहर जाना है, उस कंडीशन में उस सैसे का यूज करते हैं। 2-3 रुपए का आता है, एक बार लगाया, एक सप्ताह में काम हो गया उसका। तो इस तरह से आपको पहचानना होता है। ये कंज्यूमर बिहेवियर आपको एक अवसर देता है कि आप पहचान सके कि आपके प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, कैसे लोग इसको यूज करेंगे, कैसे उनके लिए बड़ा ही कंफर्टेबल होगा यूज करना। अब बात करते हैं प्राइस की। दोस्तों, प्राइस एक बड़ा फैक्टर है कि किस सेगमेंट में जा रहे हैं, उसका इनकम ग्रुप क्या है, कहां पे कौन सा प्राइस देना है। ठीक है, प्राइस आपके कॉस्ट को लेके होता है, आप प्रॉफिटेबिलिटी को लेके होता है, लेकिन आपको डिसाइड करना होता है किस सेगमेंट में जा रहे हैं। अगर बड़ा सेगमेंट है और प्राइसिंग अगर लो है तो वहां ये समझते हैं कि क्वालिटी बेकार होगी इसकी। प्राइसिंग हाई है तो आपका जो सेगमेंट है, जिस सेगमेंट के लिए आप कर रहे हैं, शायद उसकी रीच वहां तक नहीं हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज किस सेगमेंट के लिए है, तो किस प्राइस पे हम उसको रखें ताकि उनके रीच में हो और उसको खरीद सके। मित्रों, अब बात करते हैं प्लेस की। प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, आपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, आपने प्राइसिंग भी डिसाइड कर लिया, अब रहा कि बेचे कहां, कैसे बेचें, इसको रिटेल में बेचें, होलसेल में बेचें, या फिर अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं या कुछ ऐसा है तो किस लोकेशन में उसको हम बनाएं, कहां पे रखें इसको, ये डिसाइड करते हैं आप कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ के। मित्रों, जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर मैं वैक्यूम क्लीनर को ले लूं। वैक्यूम क्लीनर जब आया था, कंपनी लेके आई थी, तो उस कंडीशन में एक ऐसा कंसेप्ट था कि लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। अब शोरूम पे मिलता नहीं था, शोरूम पे मिले भी तो वहां पे कितना टाइम नहीं है लोगों के पास में कि उसको डेमो कर सके, समझा सके। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इसको डोर टू डोर मार्केटिंग करेंगे। उनके एग्जीक्यूटिव लोगों के घर जाया करते थे, उनको डेमो दिया करते थे और वहां पे प्रोडक्ट को बेचा करते थे। और आज भी ये प्रोडक्ट इसी तरह से मार्केट में बिक रहा है और ठीक ठाक बिक रहा है। उस तरह से कई सारे प्रोडक्ट, जैसे मान लें कि आप सर्विसेज की बात कर लें या रेस्टोरेंट की बात कर लें, तो रेस्टोरेंट अगर खोलते हैं और हाई एंड रेस्टोरेंट आपका है तो पॉश इलाके में होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो वो लोग चाहते हैं, लोग वहां पे बैठ सके। लेकिन अगर वहीं आपने नॉर्मल जगह पे खोल दिया, वो नहीं चलेगा। ढाबा आपने बड़े जगह पे खोल दिया और तो वहां नहीं चलेगा।
ढाबे के लिए वो जगह है जहां पे लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, जहां आसानी से वो उनको खाना सस्ता मिल सकता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो बेचने जा रहे हैं वो किस तरह का प्रोडक्ट है, किस सेगमेंट में है, तो आप उसको कहां बेचेंगे ताकि वो लोगों के रिच तक हो और पहुंच सके आसानी से। मित्रों, आप बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन के तहत ही एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वाला एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के फीचर को, बेनिफिट को कंज्यूमर तक लेके जाता है। और इसमें बहुत सारे मीडियम्स काम आते हैं, बहुत सारे मीडियाज काम आते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, प्रिंट मीडिया हुआ, आज सोशल मीडिया हुआ। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका जो सेगमेंट है, कस्टमर सेगमेंट है, वो कैसा है। क्या पूरे इंडिया का है, नेशनल लेवल पे है, तो क्या आप टीवी पे जाएंगे ऐड के लिए, या फिर लोकल है तो होर्डिंग के यूज करेंगे, लीफलेट के यूज करेंगे, या प्रिंट मीडिया का यूज करेंगे। आप नेशनल अखबार में जाएंगे या लोकल जो निकलता है सप्लीमेंट उसमें जाएंगे। ये सब डिसीजन आपके अपने कंज्यूमर के बिहेवियर पे, कंज्यूमर क्या देखते हैं। मान लीजिए कॉलेज स्टूडेंट के लिए है तो आपका ऐड कहाँ पे होगा, कॉलेज के पास में होगा। इंडस्ट्रियल है, कहाँ पे ऐड होगा, इंडस्ट्री के पास में होगा। अगर लोकल है तो लोकल जगह का जो एडवर्टीजमेंट होता है वैसा एडवर्टीजमेंट आपका होगा। तो ये डिसाइड करना होता है कि आपके कंज्यूमर के हिसाब से आप कौन सा प्रमोशन रखेंगे ताकि आप कम कॉस्ट में अपने कस्टमर तक पहुंच सके। तो मित्रों, आप बात करते हैं रिटेंशन की। रिटेंशन किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वालों के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कस्टमर्स आपके साथ पहले से हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं। तो आपको उनको रिटेन किसी भी कीमत पे करना चाहिए और उसके लिए आपको उनके नीड्स को समझना होता है कि वो क्या चाहते हैं, वो कंपटीशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बदलाव में क्या चाहते हैं, ताकि आप उनके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करें, आप उनके हिसाब से प्राइसिंग को फिट करें, फीचर्स को बढ़ाएं, ताकि वो कस्टमर आपके साथ स्टिक होकर रहें। क्योंकि कहा जाता है कि 20 to 30% चांसेस होता है नए कस्टमर को एक्वायर करने का, जबकि 60 to 70% चांस होता है पुराने कस्टमर को रिटेन करने का। और रिटेन करना कॉस्टली नहीं होता है, जबकि एक्वायर करना नए कस्टमर ज्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर आप समझते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, अगर आप कस्टमर के अपने नीड्स को समझ रहे हैं, वो क्या टेस्ट चाहता है, कैसा प्रोडक्ट में बदलाव चाहता है, अगर आप करते हैं तो आपका कस्टमर आपके साथ रुकेगा। अदरवाइज आप अपना जिस सेगमेंट में है आप अपना मार्केट शेयर खोएंगे और कस्टमर बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नोकिया को ले लूं। नोकिया एक समय में मोबाइल का ही नाम था नोकिया, हर लोगों के हाथ में नोकिया था। लेकिन एक समय आया जब नोकिया, चाहे जो भी कारण हो, अपने कस्टमर्स के नीड्स को समझ नहीं पाया, उसके टेस्ट को समझ नहीं पाया और मार्केट से बाहर हो गया। सेम वे में मैंने बीपीएल पे स्टडी किया था, आपको बताया था केस स्टडी। बीपीएल किस जमाने में हिंदुस्तान के घर घर में छाया हुआ था, एक पॉपुलर ब्रांड था। लेकिन वो जब मार्केट में कंपटीशन आया, बाहर के जो ब्रांड्स आए, वो समझ नहीं पाया और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस नहीं कर पाया। और कारण ये था कि बीपीएल मार्केट से बाहर हो गया, बंद ही हो गया। अब नए सिरे से फिर मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टर्नओवर बढ़े, आपका प्रोडक्ट बढ़े, आपका सेगमेंट, आपके जो सेगमेंटेशन है उसमें आपका मार्केट शेयर बना रहे, तो आपको अपने कस्टमर्स को रिटेन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर को समझना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आज के सेशन में हमने बात किया कि कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट क्या है और ये बिजनेसमैन के लिए, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने वालों के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हम अगले सेशन में कुछ और बातें करेंगे। तब तक आप सबको आपसे विदा लेते हैं, ये कहते हुए कि आप स्वस्थ रहें, कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करें, SMS मतलब सैनिटाइजिंग, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। धन्यवाद।